7,500 एक बार दे देना, फिर अगले महीने, ये आपको क्या लगता है किस तरह के प्लान के साथ सरकार को? चलिए हम एक तरह से, क्योंकि आप हमेशा बिजनेस रिपोर्टिंग करती रही हैं, 6 लाख करोड़ जो है आज का, क्या करना चाहिए था? एमएसएमई में जान फूंकने के लिए क्या करना चाहिए था? ये पैसा डायरेक्टली वेज बिल के लिए दे देना चाहिए था, तनख्वाह के लिए, वही एक रास्ता है? मुझे एक बात बताइए अंजना जी, थोड़ी बहुत क्योंकि समझ रखती हूँ इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। अगर लोन से ही इकोनॉमी चल जाती तो आरबीआई ने तो ऑलरेडी 8 लाख करोड़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन कर दिया है। आरबीआई ने तो ऑलरेडी रिवर्स रेपो कम कर दिया था, बैंक्स को लोन देने को कहा, लेकिन लोन लोगों ने नहीं लिया, ना रिटेल लोन लिया गया, ना कॉर्पोरेट लोन लिया गया। लेकिन सुप्रिया श्रीनाथे, एक काउंटर क्वेश्चन आप ही से है, लेकिन जो एमएसएमई क्षेत्र है उनकी क्या मांग थी? उनको यही चाहिए ना कि जिनके लोन इस वक्त वो नहीं रिपे कर पा रहे हैं या डूब रहे हैं, उनको कोई एक सोर्स चाहिए जिसके जरिए वो आगे बढ़े। उनके लिए वो उम्मीद का तिनका क्या है? वो यही है कि इस लोन का वो फायदा उठा सकते हैं। आपको एमएसएमई क्षेत्र की क्या मांग थी? एमएसएमई क्षेत्र जिसमें 6.3 करोड़ यूनिट्स आते हैं, उन सब की मांग थी कि हम वेजेस अपने नहीं पे कर पा रहे, हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, हमारे लोगों के वेजेस या तो जीएसटी रिफंड 6 मंथ्स प्रीवियस आप दे दीजिए, या आप वेजेस हमारे 3 महीने के पे कर दीजिए। वो नहीं किया गया। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मेरी कंपनी मुझे निकालेगी और हम सिर्फ ईपीएफ पे करते रहे, कोई कंपनी रखेगी नहीं। मैं आपसे एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहती हूँ, जो ममता बनर्जी ने बात कही है, मैं उस तरह की भाषा मैं बिल्कुल प्रयोग नहीं करती हूँ, जीरो और ये सब, मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करती हूँ। लेकिन स्टेट्स के लिए जरूरी है समझना, 31,000 करोड़ रुपए का जो कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग का जो फंड है, वो सीधा सीधा सिर्फ स्टेट फंड है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 90,000 करोड़ का जो पावर डिस्कॉम फंड है, ये फुल्ली बैक्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स है। अगेन नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बातें भी समझने की जरूरत है कि पैसा अंतोगत्वा कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है पैसा अंतोगत्वा कर रही है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स नहीं है, और इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये तो बड़ा ही आश्चर्यचकित होने वाला विषय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा नहीं, सब हमारा पैसा है। फिर कल रो रहे थे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, आप बोल रहे हैं कि सब हमारा ही पैसा है। देखिए, प्लीज सुप्रिया जी, सुप्रिया जी प्लीज थोड़ा सा बोलने दीजिए, ऐसे मत होइए, आप आराम से बैठिए, आप हंसिए, मन में हंसिए, ऐसे साउंड कर प्रोड्यूस करके मत हंसिए। आपकी अनभिज्ञता पे मैं हंस रही हूं, मन में आप बोलिए। अरे सुप्रिया, तो मन में हंसिए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, आप साउंड प्रोड्यूस करके मत हंसिए, अंदर में हंसिए, आप मुझे बोलने दीजिए। अब आप मुझे मत बताइए मैं इतना कहना चाहता हूँ। ओहो, देखिए रोहित जी और अंजना जी, मुझे तो कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है मुझे कारण पता है। ये सोच रहे हैं कि ये तो हम सब लूट लाट के गए थे, ये 20 लाख करोड़ आया कहाँ से? ये कल तक मुझे तो आज मैं सुबह देखा था दुनिया जी संबित जी, मैं बाकी भाषा का मेरे साथ भाषा का बिल्कुल ऐसे अरे भैया ये कोई मैं नहीं ऐसे मत लड़िए, ये कोई हम ट्यूबवेल पे लड़ रहे हैं क्या खड़े होके? आप भी नहीं, हाँ, बहुत बढ़िया। अरे अंजना जी, हम ये क्या ट्यूबवेल, हम ये पानी भरने वाले ट्यूबवेल पे खड़े होकर लड़ रहे हैं क्या? ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? वापस विषय पर ये पैसे का भार क्या अंततों राज्यों पर आएगा, ये उन्होंने कहा था। वापस इश्यू पर प्लीज, हमारे दर्शकों का वक्त बहुत मूल्यवान है। हाँ, मैं इश्यू पे ही बोल रहा हूँ जी सर। देखिए, आज सारा कुछ डिवाइड करके सेंटर ने बताया है कि इस प्रकार से 6 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख में से आज 6 लाख करोड़ का उन्होंने पूरा एक हिसाब किताब दिया हुआ है। उसमें भी कांग्रेस दुखी है। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा 5 से 6% चाहिए था उनको जीडीपी से ना, यही उनकी मांग थी। अगर 10% भी दे दिया गया उस पर भी वो चिल्ला रहे हैं। डिस्कॉम्स को लेकर अगर ये सब कुछ राज्य कर सकती थी और केंद्र की कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी तो अनाउंसमेंट कर देते ना। डिस्कॉम्स को लेके जो प्रॉब्लम हो रही थी, डिस्कॉम्स जेनकोस को पे नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण जेनकोस एकदम शटडाउन की अवस्था में चली गई थी। और ये जो पूरे के पूरे अपने लॉकडाउन के समय में बिजली की जो कंजम्पशन की कमी हुई थी, उसमें एक परिस्थिति ऐसी पैदा हुई थी डिस्कॉम्स को लेकर जो कि अपने आप में बहुत ही भारी परिस्थिति थी। ऐसे में अगर राज्य के पास सोल्यूशन होता तो राज्य कर देती घोषणा। क्यों नहीं घोषणा कर रही थी? क्यों केंद्र को बता रही थी? ये इसलिए बता रही थी क्योंकि ये राज्य के हाथ के विषय नहीं थे। केंद्र ने इस पे हस्तक्षेप करके, चाहे डिस्कॉम्स का विषय हो, चाहे एनबीएफसीज का विषय हो, चाहे एमएसएमईज के विषय हो, चाहे ईपीएफ का विषय हो, ये केंद्र के विषय थे। और देखिए, जहां तक ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं तो कहता हूं अगर ठीक है आपके पास इतने पैसे हैं और आप लोगों का भी पैसा है तो महाराष्ट्र क्यों मांग रही है? कर दे अपने आप ही, कर दे वेस्ट बंगाल अपने आप ही। अगर आपके पास इतने पैसे हैं और सब कुछ आप लोग कर सकते हैं तो
ठीक है, जवाब दीजिए इसका। अर्चना जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। उन्होंने भी आपसे पूछा, उसका जवाब देके सवाल पूछ लीजिए। मैं पहले तो सबसे पहले संबित जी से ये पूछना चाह रही हूँ, फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस में तो अंतर आप समझते ही होंगे, और अगर वो अंतर आप समझते होंगे तो आप शायद मेरा आक्षेप भी समझ गए होंगे, क्योंकि ये लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स है। आप अगर ये समझ ही नहीं रहे हैं कि 90,000 करोड़ लोन्स जो डिस्कॉम्स के हुए हैं वो फुल्ली बैक्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट है, और 31,000 करोड़ रुपए का जो वेलफेयर फंड बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन का है, ये स्टेट फंड होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें मैं और आप बहस करके सच को नहीं बदल सकते हैं। मॉनेटरी और फिस्कल स्टिमुलस को समझिए, ये लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स है, ये फिस्कल स्टिमुलस नहीं है। फिस्कल होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सचेकर से पैसा जाता है। अभी तक 4.2 लाख करोड़ की ही एडिशनल बोरोइंग हुई है, अगर जाएगा तो वही जाएगा। पहले अंतर तो समझिए आप।